नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। और आज हम बात कर रहे हैं कि मुझे बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आते हैं और उन्होंने पूछा है कि हम पीएचडी कैसे करें या क्या हम एमएड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मैंने सोचा कि बहुत सारे प्रश्न हो गए हैं, तो उन सब के जवाब में मैं आपको एक वीडियो बना के दे रही हूँ, जिसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये निकल के आती है कि आप किस फील्ड को चुनते हैं। जैसे कई बार होता है कि हमने कोई सब्जेक्ट लिया और वहाँ हम सफल नहीं हैं और हम किसी दूसरे क्षेत्र में आ जाते हैं। लगभग आजकल ऐसे ही हो रहा है। अधिकांश लोग बीएड करने आ जाते हैं, डीएड करने आ जाते हैं, और कई लोग जो है एमएससी करके बैठे हैं, एमकॉम करके बैठे हैं, एमबीए करके बैठे हैं और फिर भी कंफ्यूज हैं। तो मैं उनको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मैडम क्या एमएड करना ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि एमएड जो है वो वास्तव में एजुकेशन की मास्टर की डिग्री है। तो अगर आपको ये लगता है कि मैं हर चीज़ में एमएड करना ज़रूरी है, तो ऐसा नहीं है। पहले आपको अपनी एक फील्ड तय करनी है, क्योंकि अगर आपने जैसे यूजी किया हुआ है, बीए किया है और एमए किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, तो आपको ये चाहिए, या एमबीए किया है तो या बीटेक करना चाहते हैं, एमटेक करना चाहते हैं, जो भी है, तो आप पहले फील्ड को चुनें कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। इसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि हम पीएचडी करना चाहते हैं। यहाँ भी दो कन्फ्यूज़न की स्थिति आती है। लोगों को नॉर्मल लगता है अरे हम एजुकेशन में पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये चीज़ जो है वो हमें नहीं करना है। अगर आपने बीएड किया है फिर आप एमएड कर पाएंगे, और एमएड करने के बाद आप एजुकेशन से पीएचडी कर पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है, और यहाँ वर्तमान में हम जो चीज़ें देख रहे हैं उन चीज़ों से हमको एक चीज़ समझ में आती है कि अगर मान लीजिए आपने मास्टर डिग्री में मास्टर डिग्री की है और पीजी में आपके बहुत अच्छे परसेंटेज हैं, तो आपको उसी फील्ड में पीएचडी के एंट्रेंस की तैयारी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने एमए सोशलॉजी किया है या साइकोलॉजी किया है, हिस्ट्री किया है, तो आपको यदि पीएचडी करनी है तो आपको एंट्रेंस जो है वो उसी फील्ड में आगे देना चाहिए। एमएड करना उसके लिए ज़रूरी होता है जो किसी बीएड के कॉलेज में पढ़ाना चाहता है या एमएड में पढ़ाना चाहता है। अभी गाइडलाइन बहुत सारी चेंज हो गई हैं, तो आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप एमएड करें। आज की स्थिति में आप बीएड करके स्कूल एजुकेशन में जा सकते हैं। और अभी इंटीग्रेटेड बीएड में तो यदि आप पीजी हैं और साथ में बीएड हैं, तो आपको आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब जो है वो मिल जाएगी। साथ में अभी पीएचडी ज़रूर अनिवार्य कर दिया गया है या नेट अनिवार्य किया है, तो इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम एमएड ही करें। तो एमएड एक अलग चीज़ है। एमएड वहाँ हमको करना ज़रूरी रहता है जब हम बीएड की फील्ड में या एमएड की एजुकेशन की फील्ड में वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट और प्रिंसिपल, प्रोफेसर, ये सारी चीज़ें जब हम बनना चाहते हैं तब हमको वहाँ पर ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। नहीं तो यदि आपने जैसे इंग्लिश लिटरेचर से या हिंदी लिटरेचर से आपने एमए किया हुआ है, तो आपके लिए वही फील्ड सफिशिएंट है कि आप उसी हिंदी वाले फील्ड में आगे बढ़ कर के पीएचडी करें और आसानी से किसी भी कॉलेज में आप बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फील्ड में आगे बढ़िए, वहाँ पर भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हर चीज़ का जवाब आपका बीएड या डीएड नहीं है। अगर आपको एजुकेशन की फील्ड में, स्कूल एजुकेशन में जाना है, तब आप डीएड या बीएड करने के विषय में मन बनाएं, और अगर एजुकेशन की फील्ड में कॉलेज में जाना है तब आप एमएड के विषय में सोचें। या आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी बीएड कॉलेज में है, तब ठीक है कि आपको एमएड ज़रूरी है, एजुकेशन से पीएचडी ज़रूरी है। नहीं तो आप अपने पीजी वाले फील्ड में ही आगे बढ़ कर के पीएचडी आप उसी सब्जेक्ट से कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको
जो भी कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया होगा। इससे रिलेटेड आपको जो भी प्रश्न हो वो आप मुझे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी इन चीज़ों का और भी लोगों को फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।